सुप्रभात बच्चों। आज हम महाकवि भूषण पाठ में दिए गए कुछ शब्दों के लिंग निर्णय करेंगे। तो लिंग निर्णय करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनसे वाक्य बनाते हैं। आसानी से समझ सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो जैसे कि पहला शब्द आप देख रहे हैं भाषा। भाषा से हमने वाक्य बनाया, हमें अपनी भाषा पर गर्व है। भाषा के पहले आप क्या देख रहे हैं, अपनी शब्द आया है। तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जब क्रिया सहायक क्रिया या संज्ञा के रूप में दीर्घ ए की मात्रा आती है, वहाँ पर हमेशा स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर भाषा के पहले जो अपनी शब्द आया उसको देखकर हम बता सकते हैं कि क्या होगा, भाषा स्त्रीलिंग। जन्म, उसने जन्म लिया, जन्म हो गया, जन्म हो रहा था, जन्म हुआ। ये सभी वाक्यों को देखकर हम बता सकते हैं जहाँ पर भी क्रिया सहायक क्रिया या संज्ञा के रूप में अंत में आकर हो, आ की मात्रा हो, तो वहाँ पर पुल्लिंग होता है। तो ये क्या हुआ, जन्म पुल्लिंग। गया से हमें पता चला ये पुल्लिंग शब्द होगा। तीसरा है युद्ध। युद्ध हो रहा था, युद्ध हुआ, युद्ध होगा। ये सभी वाक्यों से भी हमें पता चल रहा है कि अंत में आकर की मात्रा आ रही है, तो क्या होगा, युद्ध पुल्लिंग शब्द होगा। चौथा है वर्णन। भूषण ने अपनी कविताओं में वीरता का वर्णन किया। वर्णन के बाद क्या आ रहा है, किया। तो किया से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यह शब्द पुल्लिंग होगा। वैसे भी वर्णन में अंत में जहाँ पर भी आ या आकर की मात्रा वाले शब्द जो होते हैं, अंत में जिसमें आ और आकर आए, वो शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। कविता, कविता से हमने वाक्य बनाया। कविता लिखी, मैंने कविता कही, उसने कविता सुनी। जितने भी आप वाक्य बनाएं कि सभी वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि कविता क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द। लिखी से हम समझ सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग शब्द है। काव्य, काव्य, काव्य लिखा गया, काव्य पूरा हो गया, उसने काव्य पढ़ा, उसने काव्य लिखा। इन सभी वाक्यों से हम बता सकते हैं कि काव्य क्या होगा, पुल्लिंग शब्द। भावना, उनकी भावना ऊंची थी या उनकी भावना देशभक्ति की थी। इन वाक्यों से देखकर हम बता सकते हैं कि भावना शब्द जो होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जागरण, जागरण का अर्थ होता है जागना। जैसे भगवान की भक्ति के समय भजन कीर्तन होते हैं और पूरी रात जाग कर जो होते हैं उसको जागरण भी कहते हैं। जागना, तो मैंने जागरण किया, जागरण हो गया, जागरण करना पड़ेगा। इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि जागरण भी क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। प्रशंसा, उनकी प्रशंसा हुई, मैंने प्रशंसा की, मैंने उसकी प्रशंसा की, प्रशंसा की से भी पता चल रहा है कि प्रशंसा स्त्रीलिंग होगा। उनकी प्रशंसा हुई, मेरी प्रशंसा हुई, आपकी प्रशंसा हुई। उसके पहले, प्रशंसा के पहले भी जो आ रहे हैं उनसे भी हमें पता चल रहा है कि ये क्या होंगे, स्त्रीलिंग होगा। अर्थात प्रशंसा क्या हुआ, स्त्रीलिंग शब्द है। चोट, मुझे चोट लगी, उसे चोट लगी, चोट लग गई, उसकी चोट ठीक हो गई। सभी वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा कि चोट शब्द होगा स्त्रीलिंग। तलवार, तलवार टूट गई, तलवार रख दी, तलवार पड़ी थी। इन वाक्यों में सभी में अंत में ई की मात्रा आ रही है, दीर्घ की मात्रा। इससे भी हमें पता चलता है कि तलवार शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग। बाधा, बाधा बड़ी थी, बाधा का अर्थ होता है मुसीबत, विघ्न, तकलीफ। तो यहाँ पर बाधा बड़ी थी, बाधा सामने खड़ी थी, बाधा सामने आ गई। कोई भी काम कर रहा है और आपको मुश्किल आ जाती है तो बाधा आ पड़ी। इन सभी वाक्यों से भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि बाधा शब्द जो होगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग। वीरता, भूषण की कविताओं से वीरता भर गई, वीरता की भावना आई। तो यहाँ पर वीरता की भावना, वीरता का भावना नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, वीरता की भावना भर गई।
इस की को देखकर अंत में गई से भी हमें समझ में आ रहा है कि यह शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो बच्चों इस तरह हम जो भी शब्द दिए जाएंगे जिनका हमें लिंग निर्णय करना है, उनसे छोटे छोटे सरल वाक्य बनाकर आप उनकी पहचान कर सकते हैं कि वह शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग। इस तरह के कुछ शब्द लेकर आप लिंग निर्णय करने का अभ्यास कर सकते हैं और करेंगे भी, इसी आशा के साथ। धन्यवाद बच्चों।